श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री सीताराम। राधे राधे। जैसा कि हम और आप होली का त्यौहार आ रहा है, बड़े ही धूमधाम के साथ में इस होली का त्यौहार को मनाएंगे। होली का जो यह उत्सव है, भारतवर्ष, नेपाल, अन्य ऐसे नगर हैं, अन्य ऐसे देश हैं जहां पर होली का त्यौहार मनाया जाता है, जहां पर भारतीय निवास करते हैं, बड़े ही धूमधाम से होली का त्यौहार मनाते हैं। होली का त्यौहार क्यों मनाना चाहिए? ये जो होली का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत इसको प्रदर्शित करता है। इस त्यौहार को हम आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास, हमारे नगर में या इस दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में कटुता उत्पन्न हो गई है, हम इन रंगों के माध्यम से उन्हें बधाई देते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं और उन्हें यह बधाई दे करके बोलते हैं कि आप के जीवन में जिस प्रकार से यह कई रंग इस संसार में हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में भी कई खुशियां अनेक रंगों की भांति व्याप्त रहें, आपको मिलें, आपको प्राप्त हों, जिससे कि हमारे आसपास जो भी व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जो शत्रु भी हैं, जिनके हृदय में कटुता उत्पन्न हो गई है, उनको जब अनेक रंगों के माध्यम से हम आप होली खेलते हैं, बधाई देते हैं, तो उनके हृदय से वह कटुता दूर हो जाती है, जिससे कि हमारा प्रेम और बढ़ता है। यह प्रेम का प्रतीक है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग मिलकर के इस होली के उत्सव को मनाया था। अनेक रंगों के माध्यम से उन्होंने होली खेल करके यह इस संसार में संदेशा दिया कि जिस प्रकार से अनेक रंगों से हमने इस संसार में होली खेली है, उसी प्रकार से हम और आप अर्थात इस संसार में रहने वाले व्यक्ति, भारत के लोग या इस संसार में रहने वाले अनेक देशों में रहने वाले लोग अनेक रंगों के माध्यम से अपने जीवन में इन रंगों के तरीके अनेक खुशियों को लाएं और एक दूसरे के साथ में उन खुशियों को बांटें, जिससे कि हमारा और आपका जीवन खुशहाल रहे। दूसरी चीज, हम और आप विशेष रूप से इस रंगों के माध्यम से एक संदेशा देते हैं कि जिस प्रकार से अनेक प्रकार के रंग इस संसार में हैं, उसी प्रकार से अनेक प्रकार की खुशियां भी इस संसार में हैं। हम और आप उन खुशियों को पकड़ें, अर्थात जिस प्रकार से हम रंगों को पकड़ते हैं कि हमको इस प्रकार के रंग अच्छे लगते हैं, अनेक प्रकार के जो रंग हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार से हम आप खुशियों को भी पकड़ें कि अनेक प्रकार के जो खुशियां हैं, उन खुशियों को हम अपने जीवन में लाएं और एक दूसरे के साथ में उन खुशियों को बांट करके आनंद से आनंद मनाएं। इसी प्रकार से एक मान्यता होलिका दहन से भी जुड़ा हुआ है कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की जो बहन थी, जिसका नाम होलिका था, हिरण्याकश्यप की जो संतान थी जिसका नाम प्रहलाद था, उसे लेकर के वह अग्निकुंड में बैठी थी, परंतु वह स्वयं जल गई, प्रहलाद नहीं जले। इससे यह सीख मिलती है कि उस उत्सव में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। जो हरि भक्त होता है उसके जीवन में अनेक रंगमयी खुशियां आती हैं और जो परमात्मा को मानता है, जिस प्रकार से संसार में अनेक रंग हैं, उसी प्रकार से परमात्मा की कृपा से उसको भी अनेक खुशियां, रंगमयी खुशियां अनेक रंगों के रूप में उसे प्राप्त होती हैं। तो हम आप उन खुशियों को मिल करके एक दूसरे के साथ में बांटें और विशेष रूप से हम आप थोड़ा रंगों का विशेष ध्यान रखें, रंगों से बचें, केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग ना करें। प्राकृतिक जो रंग हैं, उन रंगों के द्वारा हम आप इस उत्सव को मनाएं। हम आप सभी लोगों को इस होली के महोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। आप लोग प्रसन्नता पूर्वक इस त्योहार को मनाएं। श्री सीताराम। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।